Hi everyone, welcome back to this channel and we are doing exercise 7.4. Now let's start the question number 4th. सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे, इसको हम इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ये बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये 9 है। आप सिंपल बस ये देखो किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं भी है ना, अगर कोई नंबर मान लो 3 है तो आप इसको √3 लिखो और फिर इसका स्क्वायर लिखो। समझ रहे हो? तो ये करना है हमको, बस ये फॉर्म लेके आनी है कैसे भी करके। आता है तो ठीक ठीक है, नहीं आता तो फिर हम रूट लगा देंगे, सिंपल। तो अभी तो फिलहाल ये 9 है तो ये तो 3 का स्क्वायर है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस। इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको 5x और इसका स्क्वायर, सिंपल। अब हमारा x क्या है, हमारा x है 5x और हमारा a क्या है, a है हमारा 3। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फिफ्थ फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x कितना है 5x, ठीक है, अपॉन में, और a कितना है 3। अब हम इस 5x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो और डिनोमिनेटर में लिख लो, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में c एंड आंसर, दैट्स इट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5th। अब मैम हम तो इसमें टी भी लेट नहीं कर सकते और ये किसका स्क्वायर भी नहीं है, तो ये तो पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन है। आपने तो बोला था कि अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो एक मेथड और है, क्या ये उससे होगा? जी नहीं, ये उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप इतना मत देखो कि 3x है, आपको सिर्फ x रिमूव करना है, समझ रहे हो? क्योंकि हमको तो ये एल्जेब्रा रिमूव करना है ना, कांस्टेंट का क्या है वो तो बाहर आ जाएगा, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी बस 2 को मत देखो, आप सिर्फ इस एल्जेब्रा पे फोकस करो। ये नंबर नंबर एडजस्ट हो जाते हैं, इनकी दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत है एल्जेब्रा की। तो ये x है, यहाँ पे ये x की पावर 4 है। अगर x की पावर 4 हम करें और इसको मैं t ले लूं तो डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, क्यूब। नहीं, हमको क्यूब चाहिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कितना है x है। ठीक है, दैट मीन्स मुझे सिर्फ x चाहिए। अगर ये x स्क्वायर हो जाए ऐसा, तो मैं इसको t मान सकती हूँ, x स्क्वायर को हम t मान सकते हैं। और डिफरेंशिएट करो कितना आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये x dx मिल रहा है आपको, इसी को रिप्लेस करना है। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, नंबर पे ध्यान मत दो, नंबर एडजस्ट हो जाता है। डिनोमिनेटर को ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को छोड़ो, मत दो ध्यान इतना, इसको कर लो। एक स्टेप भी कर लोगे ना तो हाफ मार्क्स तो मिल जाएगा भी। अब अभी मैंने आपको बताया था, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर नहीं प्रेजेंट है, मतलब ये 2 है, अब इसका ये किसी का स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट लगा दो, सिंपल। ज्यादा सोचना ही नहीं है क्योंकि हमको ये फॉर्म चाहिए कैसे भी करके, तो रूट लगा दो। ठीक है, अब ये x की पावर 4 है, मैं इसको x स्क्वायर लिख लेती हूँ, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। और अब जो मेरा x है ना वो ये है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको t मान सकते हैं। कैसे? अब ये मत बोलना कि क्या बोलते हैं मैम, हम टी क्यों माने, हम तो डिफरेंशिएट करके नीचे लिख देंगे। वो तब है जब यहाँ पे ऊपर 1 होगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए आपको टी ही मानना पड़ेगा। अब इसको टी लेट करो, ये कितना हो जाएगा, √2 इंटू, इसको डिफरेंशिएट करो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए x dx, ये रहा। ठीक है, इस 3 पे भी ध्यान मत दो, इसको बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है। तो x dx कितना हो जाएगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा आपके पास डी टी और अपॉन में 2√2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो एक्स डी एक्स है इसकी जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, डी टी। ठीक है, और ये 3 कांस्टेंट था, बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, डी टी अपॉन में 2√2, इसको यहाँ लिख लो, हो तो क्या रिप्लेस, सिंपल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस, और हमने इसको क्या माना है, टी, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा वाला, थर्ड वाला। ठीक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का काम कुछ नहीं होता है, उसको बस ऐसे ही रखना है। ये हमने इसको ऐसे ही रखा, ऑलराइट। क्या है, 1 अपॉन ए, तो ए तो आपका 1 है, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, थोड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद है टेन इनवर्स, ऑलराइट, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब एक्स तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन टी में है, तो हम लिखेंगे टी अपॉन ए। ठीक है, तो टी अपॉन ए आ जाएगा, फिर इस टी को भी रिप्लेस कर लो साथ साथ। तो टी कितना है, √2x स्क्वायर, और अपॉन ए कितना है 1, तो 1 तो अपॉन में 1, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फॉर्मुलेज लर्न है तो क्वेश्चन इजी लग रहा होगा आपको। ठीक है, डिफिकल्टी सिर्फ ये फॉर्मुलेज लर्न करने में होती है, और फॉर्मुलेज लर्न करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, जितनी बार फॉर्मुला अप्लाई कर रहे हो ना उतनी बार लिखते रहो। ठीक है, दो दो ट्रिक बना लो, कंपेयर कर लो, जिससे डिनोमिनेटर में साइन चेंज है, बाकी फंक्शन सेम है, तो कंपेयर करके ना खुद से ही ट्रिक्स बना लो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, अपने दिमाग से। चलो,
नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा ना तो आपको 6 इजी लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बस यहाँ पे 3 तो था और ये पहले था, तो ये पहले बाद में ये तो हम एडजस्ट कर लेंगे ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसकी है, एल्जेब्रा की, फंक्शन की। ये रिमूव करना, इसको सॉल्व करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी कांस्टेंट वगैरह पे मैं बोल रही हूँ आपको, नंबर्स पे ध्यान मत दो, अपने वेरिएबल्स पे ध्यान दो। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम टी लेट कर लेंगे, कहीं कहीं पे ना टी लेट करके ही होगा, ठीक है, इतने शॉर्टकट भी नहीं मारने हमको, तो इसको टी लेट करना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर का फंक्शन है, इसको रिमूव कैसे करोगे, टी लेके ही कर पाओगे, है ना, तभी तो 7.2 एक्सरसाइज थी, यही कंसेप्ट सिखाने के लिए। चलो ये हो गया। अब इस 3 को नीचे भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन 3। तो ये कितना हो गया, डी टी अपॉन 3। तो यहाँ पे ये पूरा न्यूमिनेटर इसको रिप्लेस कर दो 1/3 से, यहाँ पे लिख दो डी टी, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, इसको हमने टी माना है, टी का स्क्वायर। बस इतना काम करना है, मतलब काम तो इतना भी नहीं करना है क्योंकि ये हम सीख चुके हैं, ये कोई नया नहीं है हमारे लिए टी लेट करना, बस ये वाला स्टेप, ये बस ये काम था जो एक्स्ट्रा था, ठीक है। बाकी फॉर्मूला लर्न करोगे तो सब कुछ आ जाएगा। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान रखना फंक्शन टी में है हमारा, ठीक है, इसको तो हमको समझते ही नहीं है, स्क्वायर लिख देते हैं फिर भी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड वाला। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1/2a, 2 1 जा 2, इसको ऐसे रखते हैं, फिर आ जाएगा लॉग। अब देखो साथ साथ हम रिप्लेस भी करेंगे, a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स। तो a कितना है 1, 1 प्लस एक्स। अब क्योंकि फंक्शन टी में है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस टी। चलो लिख ही लेते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे, मतलब मुझे ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो और कोई मेरा मोटिव नहीं है। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको 1/6 कर लेना, ये हो जाएगा 1/6 लॉग 1 प्लस टी कितना है एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, एंड दैट इज द आंसर